बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं व्याड़ी से जाहिद आंस। पंजाब पुलिस के मौजूदा आईजी नामगनी साहब एडिशनल आईजी थे सूबा जनूबी पंजाब के मुल्तान में कि इन्होंने व्याड़ी पुलिस की मनशियात धंधे में मुलवस होने और माल मुकदमात की बड़े सतह पर खुर्द बुर्द का नोटिस लिया था और तहकीकात के लिए इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के मुल्तान के जो इंचार्ज हैं एसपी रैंक के राव अजमल, उनको तहकीकात का हुक्म दिया था। उन्होंने अभी तहकीकात भी मुकम्मल कर ली है। 182 पेजेस की वो रिपोर्ट है, वो आईजीपी साहब के ऑफिस से भी अप्रूव होकर आ गई है। डीआईजी जो मुल्तान है मार वसीम, उन्होंने भी वो उसको एग्री किया और डीपीओ व्याड़ी को भिजवाई है। 15 सितंबर को भी 4 दिन हो गए हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए। उसमें 22 पुलिस वालों के बारे में ये कहा गया है कि ये पुलिस के मुंह पर लानत हैं, ठीक है, और ये मनशियात धंधे में मुलवस हैं, मौत की सौदागरी करते हैं इंसानी जानों पर। तो इन पर ये खुर्द बुर्द साबित हुई है। तो इसमें सिर्फ एक आपको एप्लीकेशन या कह लें कि एक दिन की कार्रवाई का आपको वहाँ आज खुलासा बताऊंगा जो इस एक इन्वेस्टिगेशन में लिखी गई है। वो थाना लुड्डन व्याड़ी के कह लें कि एक दिन की कार्रवाई है जो उन्होंने लिखी है। उनके मुताबिक 17 जनवरी इसी साल 2020 के उन्होंने एक दिन में 3 FIR 9C की खड़काई हैं, सुबह दोपहर शाम। ये उन्होंने तमाशा बनाया हुआ था। इसके पीछे जो असल स्टोरी थी वो भी आज आपके साथ इंशाल्लाह डिस्क्लोज़ करूँगा। तो मुकदमा नंबर 14, 15 और 16/20, तो ये 6 लोगों पर है। अलग-अलग वकूए और अलग-अलग जगह और अलग-अलग थानेदारियाँ। तो इसमें जो एक वकूआ 9 बजे का, दूसरा दोपहर का, सुबह दोपहर शाम का। तो इसमें एक ही पार्टी थी और एक ही सप्लाई थी और सब लोग इकट्ठे आ रहे थे। तो जो राय नज़ाकत है इस स्टोरी के जो मरकज़ी किरदार, उन्होंने इस वक्त के जो डीपीओ व्याड़ी थे अख्तर फ़रूक, उनको फुद्दू बनाया कि जनाब पेशावर से इतनी बड़ी सप्लाई आ रही है तो हमें इजाज़त दी जाए। तो डीपीओ ने 3 थानों के SHO को उधर ड्यूटी बाउंड किया। खानेवाल रोड पर थाना सदर की दूर है चौकी 48, तो पिपली अड्डा पर, वहाँ पर पुलिस थाना सदर की नाकाबंदी भी है। चौकी इंचार्ज जो मजर फरीद है वो भी उधर था। 48 पुल वाला थाना सदर व्याड़ी का जो SHO था शाहिद साहब गुजर, वो भी उधर था। थाना लुड्डन उसका इमरान सदीकी SHO, जवार वट्टू थानेदार, और जो भी पेंशन ले गया अफजल डोगर ये था। और काफ़ी सारी और स्पाई मपाई, जिसमें एक वो वकास यासीन जिस पर मनशियात में मुलवस होने का भी बुरेवाला में पर्चा हुआ है ये चंद दिन पहले। तो और भी अली शेर वगैरह काफ़ी नफरी थे। और थाना ठिंगी भी इन्वॉल्व था। मार अब्बास जो SHO था, ये थाना इधर 48 पुल चौकी पर ये नाकाबंदी लगाकर खड़े थे। तो मगरिब का अशा का टाइम था, शाम 7:30 बजे का। तो एक दिन पहले, हालांकि FIR इन्होंने अगले दिन दी हैं, वो 3 FIR हैं। ये आप देख सकते हैं। जो कोई अगर चाहे मैं उसको WhatsApp भी भेज दूंगा या पर्सनल उसको इनबॉक्स भेज दूंगा। ये 3 FIR है। एक ही FIR अगर एक मन की दे देते तो कितना अच्छा होता। जो मुकदमा नंबर 14/20 है थाना लुड्डन का, वो उसमें 20 किलो चरस है सिर्फ। जो 15/20 है उसमें 16 किलोग्राम है, 6 पैकेट चरस और 7 अफ्यून। और जो मुकदमा नंबर 16/20 है उसमें सिर्फ 2.5 किलो चर्स और एक बंदे पर 1 पैकेट अफ्यून है, क्योंकि वो मेन सरबराह था। उसकी जेब से 15 लाख रुपए निकले थे जो उसने खुर्द। बात कुछ यूँ है कि नाकाबंदी पर पहुंच गया, चूँकि सर्दियां थीं, अशा का वक्त था, शाम 7:30 बजे। तो ये XLI गाड़ी और वीगो डाला है, उन्हें रोका, नाकाबंदी के दौरान तलाशी ली है, उनसे कुछ नहीं निकला। तो ये जो असल जिस गाड़ी में माल था वो होंडा सिविक थी सफ़ेद रंग की, वो थोड़ा पीछे खड़ी हुई थी पिपली और विजयावाला के दरमियान में। वहाँ से राय नज़ाकत अपने प्राइवेट जो टाउट हैं उनको लेकर वहाँ पीछे पहुँचा और इन्हें नहीं बताया बाकी पुलिस को कि मैं जा रहा हूँ या जो भी है। खैर उन्हें भी चकमा दिया है। इनके साथ इनका टाउट था जो इनका मुखबर भी था, वो बदकिस्मती से मेरा मैट्रिक का क्लास फेलो है, मुस्लिम टाउन का नोमी राई। तो उसने जुए का अड्डा भी खोला हुआ है और वो लोगों को किराया कशी के लिए कि जी पेशावर से आइए, इधर से मनशियात लाएं और जाएं, बस कुछ नहीं, आपका ना तो हिंग लगनी ना फटकड़ी, बस पैसे आएंगे, वो भी बहुत सारे। तो लालच में पड़ के मियाँ साकब के वो भतीजे साहब हैं, वो क्या नाम है उनका, सिटी ब्रोस्ट वाले बहुत मशहूर काउंसलर भी हैं व्याड़ी से, खालिद साहब, उनके बेटे भतीजे हैं साजिद, उन पर भी 52 किलो की FIR है, जेल में पड़ा है लालच में आकर। खैर तो जब पीछे पहुंचे हैं विजयावाला के करीब से, वहाँ से इन्होंने होंडा सिटी कार पकड़ी है। कार के अंदर 7 मन माल था, सिर्फ चर्स था उसमें। तो 7 मन चर्स को वहाँ से राय नज़ाकत इनको चकमा देकर पहुँचा है। इनके साथ थे अली शेर और वकास कांस्टेबल, साथ में ये जो पुलिस मुकाबले में मुलवस था 2014-15 में जो व्याड़ी की बहुत बड़ा पुलिस मुकाबला हुआ था ये थाना मित्रू में,
वो मकई वाला, उसका जो नॉमिनेट मुलज़म थे इरफान खरल, वो इनके करीबी रिश्तेदार हैं। और व्याड़ी क्या, जनूबी पंजाब के बहुत बड़े वो मनशियात के वो सेलर और स्मगलर हैं। तो वो था और इनके साथ नोमी था और एक दो और लोग थे। इन्होंने बारों बार उधर पीछे पहुंचे और गाड़ी रोकी, तलाशी ली है, कार्रवाई की है, रेड कामयाब हुआ है। ये उधर से 7315 ज़िला खानेवाल के दूध में एक बंदे के घर ले गए हैं। उस बंदे का नाम भी इधर मैं आपको डिस्क्लोज़ करता हूँ, तो अली रज़ा खान बलोच, तो उसके घर ले गए हैं। वहाँ पर इन्होंने बंदों को पकड़ा है, मारा भी है, बहुत मारा है। तो हर चीज़ ज़ब्त कर लिया। राय नज़ाकत ने खुद गाड़ी ड्राइव की है। मेरे पास इनका लोकेशन है, ये जो इसमें मुकदमा नंबर 14 का जो नामजद मुलज़म है उसका CDR है उमर गुज्जर का, ये देख लें, इसका नंबर बंद हो गया था लोकेशन आना, ठीक है। और ये जो दूसरे पेशावर का पठान है इसका भी लोकेशन बंद हो गया था। ये पकड़े गए थे 16 तारीख को ही, जबकि पुलिस 17 तारीख को इनको पकड़ने का ड्रामा करती है। चले खैर, ये मेरे पास राय नज़ाकत की भी CDR है, 1 2 3 बहुत सारे पेजेस की। ये किधर रहा है राय नज़ाकत, वकूए के टाइम या पहले या बाद में? क्योंकि ये सारा वकूआ इन्होंने, ये आप अगर ये देखें कैमरे पर, मोहम्मद इलियास बंदेशा, ये इलियास बंदेशा की इसकी सारी लोकेशनें और कॉल्स हैं इलियास बंदेशा। खैर, उनको जो जिनसे माल निकला उन्हें उधर पकड़ा है, गाड़ी उधर ही रोकी, गाड़ी को खुद ड्राइव किया राय नज़ाकत ने लोकेशन के मुताबिक। और कार की जो होंडा सिटी कार की ट्रैकिंग है उसके भी 156 पेजेस हैं। तो उस लोकेशन के मुताबिक इसने पहले माल जो 56 चक का इफ्तिखार लुड़का भी 9C में अंदर पड़ा है। हथकड़ी लगी कि वो बहुत सारे साथियों ने भी हमदर्दी की थी कि इसका जी बाप मर गया ना, बंदा इस तरह के काम करे कि हथकड़ी लगे और वो निदामत हो बाद में कि यार। तो खैर, इफ्तिखार लुड़के के घर में माल उतरा है। और दूसरा, इन्होंने 84 चक जो इसका खुद का गांव है गड़ा मोड़ के साथ, वहाँ पर कैसर बलोच के पास इसने माल उतारा है। और 71 चक में जो इरफान खरल, उसका बाप सफदर खरल, जानती है दुनिया, वो चोर चक्के गोले हैं बहुत बड़े, उनके यहाँ माल उतरा है। और फिर गाड़ी सीधी इधर पिपली अड्डे वापस पहुँची है। वहाँ पर 8 पैकेट तकसीम हुए हैं आपस में। जो थानेदार थे इधर, शाहिद इसाक SHO साहब और जबार बट्टू साहब और अफजल डोगर साहब पेंशन ले गए हैं, इन सब के ख़िलाफ़ पर्चे का हुक्म आया। और जो मार अब्बास SHO हैं और NIU यानी नारकोटिक्स यूनिट के जो व्याड़ी के इंचार्ज हैं, वो भी एक भड़वा सा बंदा है, बेगैरत तरीन आदमी है, जानते होंगे, ज़माना जानता है। उस जितना भी गंदा आदमी पुलिस में नहीं है, शौकत भट्टी थाना दानेवाल वाला, तो वो भी मुलव्वस है, उस पर भी पर्चे का आर्डर है। लेकिन DPO व्याड़ी पुलिस को उस रिपोर्ट को ठप करके बैठा है, कार्रवाई करने से गुरेज़ हैं, क्योंकि ये भी हरामखोरी इसके मुँह को लगी हुई है। खैर, इन अगर 3 FIRों के बजाय 1 FIR इस आदमान की काटते तो वो बहुत अच्छा था। इन 3 FIRों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक FIR 20 किलो की, कह लें कि 40 किलो में सब मुकम्मल किया है। 1 मन इन्होंने आपस में बांट ली, 1 मन का पर्चा काटा और 5 मन सिर्फ राय नज़ाकत ने सबको चकमा देकर खुर्द-बुर्द की और बेची, जो बेचना साबित हुई है। मैंने नहीं की, इनके खुद के जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो या एहतसाब, उन्होंने एहतसाब किया है। और इनका ये बाकी भी जितने हैं इनके साथ ये जो थे, उन पर पहले से मुकदमा दर्ज थे, कई सालों से। वो थाना क्या नाम है, एक अली शेर सिपाही, वो भी 11 साल से थाना लुडन में पोस्टेड था। तो खैर, वो भी मनशियात धंधे में मुलव्वस था। ये उसका CDR है बहुत सारे पेजेस का, ये देख लें, जिसको चाहिए हो मुझे बता दें, सेंड कर दूँगा। ये वकास यासीन, जिस पर अभी मनशियात वालों से कह लें कि उसका CDR है, बुरे वाला में FIR हुआ है कि मनशियात वालों से लेन देन था इसका। ये हैं सबकी CDR, जिसकी चाहिए हो मुझसे ले लेना। ये पुलिस मौत की सौदागरी बंद करे, अभी नहीं चलेगी ये, बहुत अभी चेंज आएगा इंशाल्लाह। तो खैर, ये लोग उधर मौजूद ही नहीं थे। इनका एक दिन पहले 16 तारीख को ही सबके मोबाइल वगैरह हर चीज़ बंद हो रहे हैं। आखिरी लोकेशन है CDR इनकी इधर की आ रही खानेवाल रोड की, ना कि जहाँ के इन्होंने ऐसे ही फर्जी और मनगढ़ंत FIR बनाई हैं, ऐसा नहीं है। तो खैर, जो पठान पकड़े गए हैं, पठानों पर अच्छा एक जो FIR नंबर है 14/20, उसमें सिर्फ 20 किलो चर्च का पर्चा है। व्याड़ी का जो उमर गुज्जर है और पेशावर के साजिदुर रहमान, उन पर जो 15/20 है उस पर भी 16 किलो का FIR है। उस FIR में 16 किलो है, जिसमें 6 पैकेट चर्च के और 7 अफ्यून के हैं। वो भी दानेवाल का एक राणा उमर है, जिसे भगवा दिया था पुलिस ने जानबूझकर, वो मफरूर है अभी पर्चे में। और फैसल अमीन पेशावर का, ये मूसा जई पेशावर से हैं। और मुकदमा नंबर 16/20, इसमें जो मरकज़ी किरदार है रूल अमीन, और उसका ड्राइवर राहत, उस पर सिर्फ 2 पैकेट चर्च का पर्चा काटा। और जो इस पूरी सप्लाई का जो मेन करता धरता था रूल अमीन, उस पर सिर्फ
1 पैकेट 1 किलो अफीम का पर्चा काटा है और वो ज़मानत पर रिहा भी हो चुका है। तो बाकी जो लोग थे वो अभी अंदर ही हैं। तो खैर ये जो राय नज़ाकत, जबार भट्टू और अफजल डोगर, ये बिल तरतीब 14, 15 और 16 इन FIRों के क्या लें के मुद्दई बने हैं। 16 जनवरी को ये जो सारी कार्रवाई हुई है, ये 17 जनवरी को ये इसमें खाते डाली गई है। जितने भी लोग थे 6 के 6, उनके जेबों में भी अच्छे बड़े पैसे थे, सबके पास मोबाइल थे कीमती और महंगे। एक के पास तो 1.5 लाख वाला मोबाइल भी था। वो भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मालूम मुकदमात में नहीं लिखी, मिसिंग की हैं। रूल अमीन के पास 15 लाख रुपया था, जो उसने बताया कि मैंने भैंसे वगैरह व्यापार करता हूँ जानवरों का, तो वो उसके थे। वो भी पुलिस ने हथिया ली है। तो पुलिस ने कहा आपको कतई नहीं छोड़ेंगे। लियाकत नामी बंदा है बंदेशे का मुंशी, उसके फ़ोन नंबर से पेशावर में रब्ता हुआ है। 15 लाख रुपया मज़ीद आया टाउट नुमान के अकाउंट में, जो अगले 15 मिनट बाद राय नज़ाकत के अकाउंट में ट्रांसफ़र होना वो भी साबित होता है। तो 30 लाख रुपए लिया है इसने, इसलिए मेन बंदे पर 1 किलो का पर्चा और वो रिहा भी हो गया। बाकियों पर भी खुर्द बुर्द, और 5 मन वो इसने खुर्द बुर्द की है और बिकवा रहा है और बेच रहा है। ये खुद बहुत बड़ा लानत है महकमे की पुलिस में, ये जो राय नज़ाकत है। खैर, ये जो तफ्तीश के दौरान जो इन्वेस्टिगेटर है SP साहब मुल्तान के, उन्होंने सबको बुलाया। ये जितने भी प्राइवेटली ये टाउट माउट दल्ले दलाल थे, इनको भी बुलाया और 11 दफ़ा खुद भी आकर यहाँ पर 200 लोगों के बयानात कलमबंद किए हैं। अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये इंक्वायरी रिपोर्ट है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। खैर, इनमें 6 महीने में ये रिपोर्ट फाइनल हुई है। तो इसमें माल खाने में जो माल कई मन 20 मन जो और भी राय नज़ाकत और 1-2 ने कार्रवाइयों में पकड़ा था, वो भी इश्तियाक स्पाई, वो भी नारकोटिक्स यूनिट में था, स्पाई रैंक का। ये 19 WB सुना होगा, 19 चक वहाँ का राणा है। तो उसने राय नज़ाकत के लिए वो जितनी भी चरस थी माल खानों वाली, जो जैसे ये 40 किलो का FIR काटा 7 मन में से, तो वो 40 किलो भी जो इस तरह की थी, जैसे 13 मन 30 किलो एक थी, उसमें सिर्फ 7 मन का FIR काटा। वो भी जो ओरिजिनल है वो भी अभी चरस नहीं रहेगी, उसकी जगह केमिकल और काला साबुन वगैरह इश्तियाक ने भर दी और केमिकल वगैरह वो भी राय नज़ाकत ने उठवा कर बिकवा दी है। रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि उसका भी ऑडिट करवाया जाए और उसे दोबारा एनालिसिस के लिए लेबॉर्ट्री में भिजवाया जाए। तो राय नज़ाकत का बहुत लंबा चौड़ा नेटवर्क है, एक नहीं दर्जनों लोग, दर्जनों नहीं उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े सप्लायर ये उनको माल देता है और ये इसका माल बेचते हैं। राय नज़ाकत की इसने अपने बड़े भाई को 86 अड्डा पर बड़ी बेकरी बनाकर दी है। इसका फैमिली बैकग्राउंड किसी से भी पूछ लें आप। इसकी जन्नत कॉलोनी विहाड़ी में 2 कोठियाँ हैं, अभी ये डिफेंस व्यू कॉलोनी में 1 कनाल की कोठी बना रहा है। 4 इसके पास कारें हैं, कल्टस विड्स और XLI और एक काले रंग की होंडा सिटी। तो कहाँ से आई ये बताए? कोई पूछने वाला नहीं है। अभी अजमल साहब ने पूछा, आई होप कि सुपीरियर अफसरान भी पूछेंगे, लेकिन ये करप्ट DPO इन्हें शेल्टर देता रहेगा, एहसानुल्लाह साहब। तो खैर, ये जो इनका खुद का गांव है 84 WB, वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले हैं, वहाँ के बड़े बड़े और छोटे छोटे भी। वहाँ वसीम खरल है इसका अजीज़, तो वो भी इसी धंधे में इन्वॉल्व है, वो भी हमेशा साथ साथ ही रहा है इसके। तो इसके अपने गांव में कैसर बलोच और एक और है कोई AD, और इसके अलावा ये जो 50 चक है, 50 चक में भी मेरे पास इधर नोट किया हुआ है, 50 चक में भी इसके जो मनशियात बेचने वाले लोग हैं इसने रखे हुए हैं, हर जगह पर हैं। तो 84 चक में कैसर बलोच है, तो वसीम स्पाई हैं। 50 चक में खालिद मगसी है, और इनके क्या लें कि 50 ये जो 52 WB है, 2 52, एक 52 बिल्लू वाला। तो 52 बिल्लू वाला में एक नवाज़ रंगड़ है, राणा नवाज़, वो भी 100 पैकेट की इन्फॉर्मेशन थी। ये वसीम स्पाई ने थाना ठिंगी से उसको जानबूझ कर भगवा दिया। तो दूसरी 52 में दिलदार रंगड़, और 42 वो गड़ियाल में, वहाँ पर अकरम, और 101 में हाजी और ताजी। वो इनका जो खड़पैंच था वो 52 किलो में चलान हुआ पड़ा था, उसमें भी कुर्द बुर्द हुआ था। वसी पैमाने पर 200 पैकेट था, तो खुद हिसाब लगा लें, सिर्फ 52 किलो का FIR काटा है। तो हाजी और ताजी, बग्गा, इरफानुल हक वगैरह, ये 101 चक में, 103 चक चकडाले में ये हैं रफ़ीक़ी गुज्जर और भोली गुज्जर वाला, ये वाला सारा गैंग। इनका बहुत लंबा चौड़ा नेटवर्क है। इसमें 5 चक वाला राणा शराफत, वो अशरफ माइया जो मर गया है, राणा सनाउल्लाह के गैंग वाला। राणा सनाउल्लाह को भी 26 जनवरी को इसी साल में हमने रिपोर्ट किया था। तो
नतीजे में हम पर बहुत सारे FIR काटे हैं पुलिस ने, राणा इज़म ने, जो उनके सहूलतकार थे पुलिस वाले, करप्ट पुलिस वाले। तो खैर उनको 14 मन वाली FIR में भी इसने राय नज़ाकत ने 20 लाख रुपए लेकर उन्हें भी बेगुनाह किया था, बिल्कुल ही डिस्चार्ज कर दिया था। शराफत और जेदू वगैरह को 5 चक वाला अड्डा बहुत मशहूर होगा। ये सिर्फ एक थाना ठिंगी के बड़े बड़े अड्डों का जिक्र किया है, छोटे छोटे अड्डे तो हर गाँव में 2-2 शाखें खुली हुई हैं। ये जो नज़ीर कुमार, ये कुछ अर्सा पहले रूफे गुजर वाला जो मसला बना था पीर मुराद में 4 यारों दरबारों पर, ये जो पुलिस ने कार्रवाई की थी, पकड़कर फिर छोड़ दिया था, वो माल भी 84 चेक से आया हुआ था राय नज़ाकत का, कैसर बलोर से। नज़ीरू चुगत्ता अल मशहूर नज़ीरू कुबार, ये जो पुलिस का टाउट है मूँछों वाला, DPO को वीडियो भी भेजा था, लेकिन पुलिस कैसे पकड़ती? ये पुलिस का ही तो माल बेच रहे हैं। तो अभी ये इंक्वायरी आई है, DPO साहब इस इंक्वायरी को ये जो इनके खिलाफ आया है कि इनके खिलाफ पर्चा डालो और इन्हें जेल में भेजो, DPO इन्हें शेल्टर दे रहा है। DPO ने माँ सवाए एक राय नज़ाकत को खुफिया तरीके से कॉपी दी और बिल्कुल दबाया हुआ है, किसी को भी नहीं बता रहे। आई होप IGP साहब इस पर नोटिस लेंगे और ऐसे ये जो नामुराद और गलीज़ और बेहुदा और गंदे किस्म के राशि और करप्ट लोग हैं, इनका महकमा से सफाया होगा और अच्छे लोग आएंगे जिन पर ना किसी किस्म का कोई सियासी प्रेशर होगा और ना उन्हें किसी और तरह से कोई ब्लैकमेलिंग होगी। वो फेयर होकर ईमानदारी के साथ पाकिस्तान में आम लोगों की जानो माल की हिफाजत करेंगे। और ये जो बुरे लोग हैं, हम अच्छे लोगों की बहुतात नहीं बल्कि बुरे लोगों से निजात चाहते हैं। आई होप के इनाम गनी साहब इस पर नोटिस लेंगे और इंशाल्लाह ये जितने लोग हैं बुरे लोग, ये सब के सब जेल में जाएंगे और आइंदा से ये बिहाड़ी पुलिस की ये मनशियात में ये दुकानदारियाँ नहीं चलेंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।